स्त्री वशीकरण इस प्रकार भी है। ओम नमो देव आदि रूपाय अमुकस्य, जो अमुकस्य होगा, अमुकस्य उस स्त्री का नाम लेना होगा, अर्थात जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं। जो स्त्री वशीकरण होता है वो पुरुष करते हैं स्त्रियों के लिए। चीमी 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 स्वाहा, चीमी 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 स्वाहा। वशीकरण उत्तम फलदायकम स्त्री वशीभूतम स्वाहा। आप एक गुलाब ले सकते हो। गुलाब, हाँ, गुलाब में जैसे कि मान के चलिए ओम नमो आकर्षणाय अमुकस्य कुरु कुरु स्वाहा। एंड मेरे आज के एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने वशीकरण के बारे में डिस्कस किया था कि वशीकरण क्या होता है, वशीकरण के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो एक कंप्लीट एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी एक वशीकरण के ऊपर बनाया हुआ है एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट सीरीज़। मतलब वशीकरण का ही दूसरा ये पार्ट है जिसमें आज हम जानेंगे कि एक स्त्री को अगर वशीकरण करना है, क्योंकि काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स ऐसे आए हैं जो स्त्रियां होती हैं उन्हें वशीकरण कराना होता है अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को लेकर, तो वो क्या वशीकरण वो करवा सकते हैं एक स्त्री, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे गुरुजी से। गुरुजी महादेव। महादेव जय माँ का मक्खा जय माँ। ये चीज होती है जहाँ तक देखा जाए कि जो स्त्री वशीकरण है, जो स्त्री वशीकरण होता है वो पुरुष करते हैं स्त्रियों के लिए। ओके, ठीक है ना। तो इस चीज में ये चीज देखी जा सकती है कि कुछ मंत्र रहते हैं, कुछ उपाय रहते हैं। ओके, आप एक गुलाब ले सकते हो। गुलाब, हाँ, गुलाब में जैसे कि मान के चलिए ओम नमो आकर्षणाय अमुकस्य कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का जाप करके 1008 बार आप जाप करके किसी भी स्त्री को एक गुलाब दोगे, वो आपसे वशीभूत हो जाएगी। ओके। तो आज हम ठीक है ना? जो टॉपिक में वीडियो बना रहे हैं ये एक्चुअली उन पुरुषों के लिए है जो अपने वाइफ या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को वशीकरण कराना चाहते हैं। सही कह रही हूँ गुरुजी? बिल्कुल। तो पहली बात तो मेरे तरफ से तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि स्त्री वशीकरण इस प्रकार भी है। ओम नमो देव आदि रूपाय अमुकस्य, जो अमुकस्य होगा, अमुकस्य उस स्त्री का नाम लेना होगा, अर्थात जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं। ओके, ठीक है ना। अमुकस्य कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है ना। और जैसे कि आप 1000 बार या 10,000 बार आप इस मंत्र को जाप करते हैं और एक पुष्पा रजनी होता है। ओके, पुष्पा रजनी होता है, वशी मोहिनी होता है, वशी तंत्रा होता है। ठीक है ना। वो इस प्रकार आप उनका आह्वान करके उसमें जो भी आप करोगे तो उस व्यक्ति को, जैसे मान के चलिए उसका फोटो हुआ, नाम हुआ, उसके बाल हुए, कुछ भी हुआ, जैसे कि आप उसको वशी करना चाहते हो तो उसको आकर्षित कर सकते हो। ठीक है ना। मेरा इस प्रकार हो गया दो प्रकार से हो गया ये स्त्री वशीकरण। अब आ जाइए तीसरे उपाय के बारे में।
जैसे कि मान के चलिए, एक जैसे कि आप सो के उठते हो, कुछ मंत्र है ऐसे, तो उसमें होता है चीमी 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 स्वाहा। जैसे कि आप मुंह में कुल्ला करके, बिना ब्रश करके हाँ उस स्त्री के बारे में सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए, ओके सोचते रहिए, सोचते रहिए। ओके जैसे कि आपने 108 बार वो मंत्र पढ़ लिया, हाँ और उस पानी को आप गटक जाइए, हाँ पी लीजिए उस पानी को, थूकना नहीं है उसको बाहर, ओके बिना ब्रश करे। हाँ जैसे कि आप बिना, जैसे कि आसन है, तखत है, पलंग है, हाँ इससे जब आप सो के उठे तो धरती पे आपको पैर नहीं रखना है नीचे। चीमी 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 स्वाहा, हाँ चीमी 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 स्वाहा। हाँ वशीकरण उत्तम फलदायकम स्त्री वशीभूतम स्वाहा। बस ये आप करते जाओगे और पानी को आप गटक लोगे तो वो स्त्री आपके वशीभूत चलेगी। ओके, तो इसका मतलब ये एक है। इस प्रकार आ जाइए। हाँ अब आ जाइए चौथा वशीकरण, हाँ चौथे उपाय के बारे में। हम्म जैसे कि मान के चलिए, इस प्रकार होता है ये चीज कि एक नींबू लीजिए और आपको मंत्र पढ़ना है, ओम नमो कामरूदेश कामाख्या महारानी ओके त्रीम त्रीम अमुकश्य स्त्री वशीकुरु हुम फट स्वाहा। ऑलराइट ठीक है ना। एक नींबू में आप लौंग लगाओगे और ये आपको जैसे कि 41 दिन तक करना है। मतलब एक पुरुष ये 41 दिनों तक करेगा? स्त्री का चल रहा है, जैसे कि मान के चलिए स्त्री के लिए करेगा, ये पुरुष हाँ, करेगा हाँ, स्त्री के लिए। वही ठीक है ना। हाँ, तो एक चौथा पुरुष- ये हो गया। हाँ, अब मैं पांचवा उपाय बता रहा हूँ। जैसे एक सुगंधित पुष्प होता है, मोगरे का हो गया, लिली का हो गया, रजनीगंधा का हो गया, ठीक है ना। तो आप उसमें एक छोटी सी चिप बनाएंगे, अर्थात जैसे मान के चलिए भोजपत्र हो गया, भोजपत्र में उस स्त्री का नाम लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे। ओके, जो आपका खून रहेगा, आपका ब्लड, खुद के ब्लड से हाँ, लिखना है। आपका ब्लड रहेगा, ओके। तो उससे आप एक शेप बनाएंगे। शेप? क्या शेप बनाएंगे? हार्ट शेप? हाँ, हार्ट शेप बनाएंगे। हार्ट शेप बनाओगे? खून से बनाना है, ठीक है? हाँ, ब्लड से बनाना है, ब्लड खुद से। के ब्लड से पिन इट, ब्लड से निकाल के खून से लिखो, हार्ट ये शेप नहीं भाई बनाओ। कि कोई हाथी काट ले और हाथी काटने के बाद फिर उससे लिखे वही बड़े बड़े अक्षरों से। ऐसा कुछ नहीं है कि देखो, जहाँ तक है ब्लड है, खून है, उसी प्रकार से उपयोग करो जिस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है ना। सिर्फ आपको एक छोटा सा लकीर में इतने से भोजपत्र पे लिखना है, और आपको नीला कलर का भोजपत्र मिल जाए अति उत्तम होगा। भोजपत्र, ओके। ये भोजपत्र कहाँ से मिलेगा? जैसे भी किसी भी तंत्र की दुकान पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। भोजपत्र मिल जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पे औषधियों की दुकान होती है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस प्रकार हो गया। अब उसमें आप मंत्र का क्या करेंगे, जैसे कि कुछ मंत्र ऐसे रहते हैं कि जो आप अपने इष्ट को मानते हैं, जैसे कि काली को मानते हैं, भैरव को मानते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आप अपने इष्ट का मंत्र लगा सकते हो, वो स्वतः ही वशीभूत हो जाएगी। ओके।